हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो पिछले कुछ ब्लॉग्स में आप ये देख रहे हैं अघोरा पुस्तक की कहानियाँ, जिसको कि रॉबर्ट ई स्वबोध ने लिखा है अपने गुरु विमलानंदा के विषय में कि वो कैसे बने अघोरी। तो पिछली कहानियों में आपने जाना था कि कालिदास जी को किस तरह से माँ भगवती की प्राप्ति हुई, और सर्वानंद और पूर्णानंद की कहानी आपने सुनी थी कि उनको भी सर्वानंद को बहुत छोटी सी एज में ही माँ भगवती की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि भक्ति कई जन्मों से चली आ रही थी। और वो उनका अधिकतर केसेस में ये देखा गया है कि 9th बर्थ के बाद 10th जब बर्थ होता है उनका, तो उसमें माँ भगवती की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि पिछले 9 जन्मों से भक्ति चली आ रही थी। लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि 1 घंटे में हमको माँ ने कैसे दर्शन दे दिए, पर एक्चुअल में वो कई जन्मों की भक्ति का फल था। तो सर्वानंद जी को भी बहुत छोटी अवस्था में ही माँ भगवती की प्राप्ति हो गई थी। पिछली कहानी आपने सुनी थी। तो विमलानंदा जी रॉबर्ट ई स्वबोध को कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है कि भगवती को माँ के रूप में पूजना, क्योंकि वो स्वरूप जो होता है सबसे सेफ होता है भक्ति के लिए। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में जिन्होंने भगवती को पत्नी के रूप में भी पूजा है, लेकिन वो बहुत डेंजरस रास्ता होता है, क्योंकि उसमें विल पावर का इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है कि आप उसकी पावर को ओवर पावर कर सको। तो आप समझ लीजिए कितना डिफ़िकल्ट काम होता होगा ये। तो दैट इज़ वेरी रिस्की। तो कहते हैं कि माँ भगवती को हमेशा बच्चे के आप बच्चा बना लो अपने आप को और उनको माँ के रूप में पूजो, वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है। तो आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि जो माँ भगवती का स्वरूप है, माँ श्मशान तारा का जो स्वरूप है, जो अघोरी लोग पूजते हैं, वो कई लोगों को भयानक लगता है। लेकिन वो भयानक क्यों लगता है? और माँ भगवती का जो स्वरूप है, जिसमें उन्होंने खड्ग लिया है, कृपाण ली है, और उनकी जीभ से रक्त की धारा बह रही है, और स्कर्ट पहनी है उन्होंने ह्यूमन हैंड्स की, तो उसके पीछे अर्थ क्या है उसका, इस रहस्य को हम आज समझेंगे। तो चलिए जानते हैं माँ भगवती के स्वरूप को, और कौन सा स्वरूप सेफ है भक्ति के लिए। विमलानंदा कहते हैं कि सभी अघोरी माँ को माता के रूप में मानकर साधना नहीं करते, पर उसे माँ के रूप में जानना मानना सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। हमेशा याद रहे, किसी भी शक्ति को सही ढंग से कंट्रोल करना आसान नहीं है, और कॉस्मिक एनर्जी को तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबली डिफ़िकल्ट है। काली को बाल पकड़कर ये बोलना कि चल इधर आ, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। यह एक प्रकार की लड़ाई है विल की, जब तक आपकी विल उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ना हो। काली आपको इतना डराएगी कि हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए नहीं कि वो आपको मारना चाहती है, नफरत करती है, नहीं, वह कभी नफरत नहीं करती, किसी से भी नहीं। पर कोई हुक्म से चलना पसंद नहीं करता, ये तो है, पर वो आपके साथ प्ले करती है। हाथी व मच्छर के खेल का आउटकम क्या होगा आप समझ सकते हैं। अगर आप उसे वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि ये इम्पॉसिबल है, पर कुछ ने ऐसा किया भी है और सफल भी हुए हैं। पर किसी दिन कोई स्त्री ने आपको आकर्षित किया, कुछ पास्ट कर्मास के कारण, तो अचानक आप पाएंगे कि आपकी साधना पूजा माया में बदल गई। सिर्फ हाड़ मांस की पूजा, बजाय इसके कि गूढ़ तत्वों की पूजा होती। माया बहुत गहरी है, फिर न जाने कहाँ से वो खींच कर ले जाए। तो सबसे सही यही है कि माँ के रूप में पूजो, वह आपको बहुत सारे कर्मों से बचा लेगी। माँ के स्वरूप में देखो तो कभी नज़र आपकी बुरी नहीं होगी, फिर वह आपको कर्म व उसके फल से दूर ले जाएगी और बचा लेगी। रामकृष्ण परमहंस सब में ही माँ को देखते थे, अपनी पत्नी में भी।
यानी कि भगवान को भी माँ के रूप में पूजते हैं। क्रिश्चियंस में कुछ जगह वर्जिन मैरी को माना जाता है, लेकिन ये संसार में भारत में ही देखा जाता है। भारत को हम स्वयं माता के रूप में पूजते हैं, भारत माता। तभी तो वो सब धर्मों को संरक्षण और पनाह देती है, चाहे ज्यू हो, फारसी हो, क्रिश्चियन हो, पारसी, मुस्लिम, कोई भी हो। कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। और हमारे देश में ही गाय को भी माँ के रूप में माना जाता है। गाय भी माँ का एक पूर्ण उदाहरण है। तो बछड़े को देखते ही गाय का दूध बहने लगता है। कहते हैं ये किसी देश में नज़र नहीं आता। अगर किसी का बछड़ा मर जाए गाय का, तो वो दूध देना बंद कर देती है। और देशों में ये नहीं पाया जाता है। विमलानंदा के जो चेले हैं वो भी इस बात को मानते हैं, रॉबर्ट स्वबोध, कि विदेशों में तो गाय का अगर बछड़ा मर जाता है तो वो तब भी दूध देती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। यही मूलभूत अंतर है पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में। भारत में संवेदनशीलता अधिक है। कृष्ण को पूजते हैं हम गोपाल कृष्ण गोरक्षक के रूप में। काफी लंबा वर्णन है ये। तो हम मूलभूत रूप से इस तथ्य पर बात करते हैं। विमलानंदा कहते हैं कि सदा माँ की गोद में बैठो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और हर पाप से, हर दुख से, हर शोक से आपको बचा लेगी। और यदि हम कहते हैं कि हम अपनी देखभाल खुद कर लेंगे, तो वो जाने देगी, बोलेगी जाओ, हो जाओ बर्बाद, कर लो खुद को बर्बाद। हमारे इतने ज़्यादा संचित कर्म हैं कि उनको संभालना हमारे बस का नहीं है। पर अगर हम माँ की गोद में हैं तो कभी नेग्लेक्ट नहीं करेगी। हम परेशान होंगे, रोएंगे, तो बच्चे की तरह हमारी देखभाल करेगी। माँ को सब पता है, बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लगी है। विमलानंदा कहते हैं कि कभी मैं क्रोध में होता था तो माँ मेरे कंधे पर हाथ रखती थी और कहती थी भूल जा सब कुछ। और वो फिर कुछ ऐसा अमेजिंग करती थी कि मैं स्पीचलेस हो जाता था। मतलब अकल्पनीय होता था जब माँ करती थी, कुछ मुझे नया सिखा देती थी। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी माँ कहाँ मिलेगी, कौन हो सकती है ऐसी माँ। द विजन ऑफ द गॉडेस, इसमें लिखते हैं एक दूसरा कारण यह भी है माँ के रूप में पूजने का कि बच्चा कितना भी बदसूरत, बुरा क्यों न हो, माँ सदैव उससे प्रेम करती है। लोग कहते हैं कि शमशान तारा इज द मोस्ट टेरिफाइंग फॉर्म ऑफ गॉडेस, एंड शी इज। उसका नाम ही है भयंकरी। पर तुम अगर कृष्ण की तरह उसके पास जाओगे तो राधा बन जाएगी। तुम माँ मानोगे, वो तुम्हें बच्चा मानेगी। पर अगर विश्वास ना हो तो जन्म मरण के चक्र में फंसोगे, और तब तक जब तक कि सही रास्ते पर ना आ जाओ। तो इसलिए माँ की प्रतिमा के सामने जाओ और कहो, माँ तू कितनी सुंदर है, माँ तू कितनी भयानक है। जो भी हो, पर भाव यह है कि यदि उसके बाह्य स्वरूप को समझोगे, उसका भीतरी स्वरूप को जानने के लिए उसके बाह्य स्वरूप से संबंध स्थापित करना जरूरी है। बिना उसके भीतरी स्वरूप जाने उसको आप नहीं जान सकते, पर उसके भीतरी स्वरूप को जानने से पहले उसका बाह्य स्वरूप जानना जरूरी है, क्योंकि वही तो असल में हमारा आपका बाहरी रूप है। लिखते हैं आत्मन या यूनिवर्सल सोल, ये एक सूर्य की एक गोल आभा है और हम आप उसका प्रतिबिंब हैं। ठीक वैसे जैसे चांद हजारों तालाबों में एक साथ अपना प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार आत्मन करोड़ों मनुष्यों में प्रकट होकर भी स्वयं अलग है, अछूता है। अनेकों जीवों पर पूर्ण प्रतिबिंब प्रकट नहीं है उसका, क्योंकि वो तीन गुणों में लिप्त हैं, उलझे हुए हैं। तीन मुख्य गुण प्रकृति के हैं। मतलब कि अगर तालाब में हलचल है तो प्रतिबिंब साफ नहीं होगा, क्योंकि मन तीन आवरणों से ढका हुआ है। तीन आवरण कौन कौन से हैं? सत, रज और तमस। हमारा मन अगर इन आवरणों से ढका हुआ होता है तो परमात्मा का प्रतिबिंब मन पे क्लियर नहीं होगा। ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन पे आवरण है, और उससे उसके सच्चे स्वरूप को समझने के लिए इस आवरण को हटाना पड़ेगा। माँ को यदि तीन आवरणों से ढके मन से देखोगे
तो उसका सच्चा स्वरूप हम कैसे देख पाएंगे। और इसी कारण से अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्य, रजस और तमस, इन गुणों के कारण क्या होता है, इन तामसिक गुणों के कारण हमें बोध ही नहीं होता, हमें इच्छा ही नहीं होती उसको जानने की, जिज्ञासा ही नहीं होती। अब समझते हैं माँ के स्वरूप को। श्मशान तारा भगवती का स्वरूप नीला है। क्यों? इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं। आसमान नीला नजर आता है, समुद्र नीला नजर आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी समुद्र का अंजुली में लेते हैं तो क्या वो नीला दिखता है? कृष्ण भी नीले नजर आते हैं, हवा रंगहीन नजर आती है, लेकिन आसमान नीला नजर आता है। यह सब ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी कि दृष्टि भ्रम। क्यों? क्योंकि हम शरीर की आंखों से देख रहे हैं। जब हम डिवाइन आईज से देखेंगे तो हमें अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। तब हम शमशान तारा को देखेंगे तो गहरी, गर्वित, चमकीली, तेजमय और बहुत ज्ञानमय नजर आएगी। अब समझते हैं माँ के स्वरूप और उनके अलंकरण का क्या अर्थ है। माँ के गले में ताजे कटे मानव शरीरों की मुंडमाला है, 8 हंसते हुए मुंडों की माला। तो कहते हैं कि ये 8 मुंडों की माला जो है, ये हमारे मन की 8 गांठों को दर्शाती है, जो हमारे दिमाग में उत्पन्न होती हैं, जिससे हमारे दिमाग में एक बादल सा छाया रहता है, जो हमें कर्म करने पर उकसाते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाते हैं। ये 8 पाश हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, अपमान, ये सारे इस बुद्धि में, ब्रेन में ही पैदा होते हैं और इसी चक्र में हम फंसते रहते हैं। तो ये मुंडों की माला जो होती है, ये एक तरह के पाश के रूप में हमारी अज्ञानता को दर्शाते हैं और माँ इनको काट देती है। माँ कहती है, मैं तुम्हारे अज्ञान से भरे हुए ये सर काट दूंगी और इन 8 बंधनों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। कुछ लोग इतने ज़्यादा इन गांठों में जकड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि माँ तो हमें मार देगी, काली है तो काट देगी। ये हमारी संकीर्ण मानसिकता है और ये कैसे उत्पन्न होती है? कर्मों के कारण। जो अनेकों जन्मों के कर्मों के कारण हमने अज्ञान अर्जित कर दिया है, अज्ञान के वश में होकर के और संचित कर्मों के कारण, बहुत ज़्यादा जन्मों के संचित कर्मों के कारण ये अज्ञान उत्पन्न होता है और माँ से भय लगता है। कईयों को ध्यान में भी भय लगता है। ये सब कर्मों के कारण होता है, जो कि जकड़ के रखते हैं हमारे मन को। ये माँ शमशान तारा की साधना से सर्व अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। वो जन्म जन्मों के कर्मों का नाश कर देती है और हमें खुद को पहचानने के काबिल बनाती है। तो माँ का सत्य स्वरूप जो है, पहचानने में हम सक्षम हो पाते हैं। तो जब सिर कट जाएगा, यानी कि वो 8 बंधन, वो सोचने की जो पावर है, जो फालतू की चीज़ें इंसान दिमाग में सोचता है, वो काट देगी माँ भगवती, यानी कि उस अज्ञान को काट देगी। तब हम शून्य की अवस्था में चले जाएंगे, यानी डीप कॉन्सेंट्रेशन की अवस्था में चले जाएंगे। तब हमें साक्षात्कार होगा, माँ से एकाकार हो पाएंगे और हम उनको जान पाएंगे। दूसरा है, माँ को कहते हैं घटस्थनी, यानी कि जिसके ब्रेस्ट जो है वो घड़े के समान है। यह मातृत्व का प्रतीक है। एक बच्ची को अगर हम गुड़िया पकड़ा देते हैं तो उसको गोदी में लेके दूध पिलाने लगेगी, और लड़के को देंगे तो उसको इतनी टेंशन ही नहीं रहेगी कि इसको भूख लगी होगी, वो फिक्र ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्त्री का स्वभाव है ममता, जो पुरुष में नहीं है। तो जैसे बच्चा गर्भ में आता है, माँ के स्तन का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही बच्चे के आने से पहले उसके पेट का प्रबंध करती है। तो विमलानंदा कहते हैं कि कुछ लोगों को स्त्री के वक्षस्थल को देखकर काम वासना जागृत हो जाती है। तो उनका ऐसा कहना है कि जो लोग इस तरह के हैं, जिनके मन ऐसे हैं, तो समझ लीजिए वो खुद को बर्बाद कर लेंगे और वो साधना में कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि माँ भगवती को देख के भी उनके मन में वही विचार उत्पन्न होंगे। तो स्त्री को हमेशा माता के रूप में, हर स्त्री को देखो, तभी साधना में सफलता मिल सकती है। तीसरा है कि माँ भगवती को लंबोदरी कहा गया। उनका बहुत बड़ा विशाल पेट है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ही उस उदर से आई है, तो उनको लंबोदरी कहा गया। तीसरा है कि उनके कमर पर मनुष्यों की बाहों की
स्कर्ट सी बनी हुई है, यानी कि आवरण है उनके कमर के निचले हिस्से में, जिसमें कि लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड भी है। ये दिखाती है उन हाथों को जिन हाथों से हमने कर्म किए हैं। कुछ लेफ्ट हैंड कर्म भी है, कुछ राइट हैंड कर्म भी है, यानी कि कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ कर्म हैं। तो माँ उन कर्मों के बंधन से आपको मुक्त कर देगी, काट देगी माँ वो हाथ। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में हाथ काट देगी, मतलब कि वो तुम्हारे बुरे अच्छे कर्म सब काट देगी, खत्म कर देगी। और ये कमर के ऊपर ही क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि आप देखोगे ना, कटी भाग जो है इसमें आता है पेट और आपके जेनाइटल्स आते हैं, आपके हमारे जेनाइटल्स आते हैं। और सारे कर्म हम पेट के लिए और जेनाइटल सेल्स के लिए ही करते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए ही करते हैं। बाल बच्चे पैदा करते हैं, कमाते हैं पेट के लिए और अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए। तो माँ कहती है कि मैं उन सब चीज़ों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी, काट दूंगी तुम्हारे उन कर्मों को। चौथा है कि माँ के पैरों में पायल की जगह ना कोबरा स्नेक्स दिखाए जाते हैं। और विमलानंदा जी ने जब भगवती शमशान तारा के दर्शन किए तो इसी स्वरूप में किए और उसी का उन्होंने वर्णन किया है। ये कोई किताबी वर्णन नहीं है, एक साधक की तपस्या से माँ भगवती ने स्वयं अर्थ बताए हैं। यही बता रहे हैं वो हमको कि माँ के पैरों में जो पायल की जगह कोबरा स्नेक है, ये हमारे पूर्वजों को दर्शाते हैं, क्योंकि माँ ने उनको बताया होगा कि मेरे स्वरूप का क्या अर्थ है। तब जब तुम साधना करते हो ना, तो साधक के पितरों को भी माँ चरणों में जगह देती हैं, यानी कि एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां तर जाती हैं साधक के परिवार की। अब कहते हैं शमशान तारा के 4 हाथ हैं। एक हाथ में है खोपड़ी, जो कि 3 गुणों से ढकी हुई है, सत रज तम, वो उनको भी काट देती है। एक हाथ में है पाश, यानी कि वो यम के फंदे से भी आपको मुक्त करती हैं, यानी कि साधक को फिर मृत्यु का भय नहीं रहता है। तीसरे हाथ में सीजस, कैंची, तो कहते हैं तुम्हारे सारे तामसिक बंधन मैं इससे काट देती हूँ, वो सिंबॉलिक हैं चीज़ें। चौथे हाथ में है खड्ग, यानी कि तलवार, जो दिखाती है कि जन्म मृत्यु के बंधन से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। सब शंकाएं, सब भ्रम जो है मति के जो हैं, वो जो कभी नहीं मरते, उनको भी मैं ख़त्म कर दूंगी। यह विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हें संशय मुक्त कर दूंगी। फाइनली आता है माँ का फेस, चेहरा, उनको कहा जाता है कमल नयनी। और माँ के जब ध्यान करते हैं, माँ की आँखों की तरफ जब साधक देखता है तो वो खो जाता है, यानी कि ऐसे जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ में रह के भी कमल साफ सुथरा रहता है, यानी कि तुम संसार में रह कर के भी उससे चिपके नहीं रहोगे, उससे निर्लिप्त रहोगे। और आगे लिखते हैं कि जीभ से टपकता हुआ जो रक्त है ना, वो ये दर्शाता है कि मैं आपकी सारी ब्लड लाइन को प्योर कर दूंगी, शुद्ध कर दूंगी। जितने भी आपके पूर्वज हैं और जन्म जन्मों के जो तुम्हारे कर्म संचित है ना, ब्लड लाइन से चले आ रहे हैं, कई अनेकों जन्मों से, गर्भ से ही चले आ रहे हैं, जो अनंत हैं, तो मैं उनसे तुम्हें मुक्त करती हूँ, अधिधावी का रक्त शुद्धि करती हूँ। यह सब आप अपनी बुद्धि के स्तर पर नहीं समझ सकते जब तक कि हम साधना में सफल ना हों। विमलानंदा जी को क्योंकि माँ ने भगवती ने दर्शन दिए, तभी तो वो समझा पाई उनको अपने स्वरूप को। तो माँ के जिस स्वरूप का वर्णन किया है, फिजिकल आई से नहीं देखा जा सकता है। कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में आई बॉल जो होता है ना, इसको पुल्लिंग माना जाता है, यानी कि प्यूपिल जो होता है, और रेटिना को स्त्रीलिंग माना जाता है, यानी पर्दा। तो हम देखते हैं कि ये डुअल नेचर है विद फिजिकल आई। जब पर्दा उठता है ना, तब वो निराकार नजर आता है, यानी कि पर्दा हटना जरूरी है। तो जैसे आप ऐसे समझिए, कोई अंधा व्यक्ति है, उसके सामने स्त्री और पुरुष को खड़ा कर दिया जाए तो लिंग भेद कर सकता है? नहीं, वो छू कर करेगा ना, टटोल कर। तो कहते हैं इसी तरह से ये है कि जब तक गहराई में नहीं उतरेंगे, टटोलेंगे नहीं ना उसको, तब तक समझ नहीं आएगा उसका स्वरूप। वह अवस्था जिसमें शमशान तारा हमें निराकार रूप में दिखती है, निर्विकल्प समाधि से ही वो उसका रूप पाया जा सकता है, यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विद फॉर्मलेसनेस। यानी जब हमारे वो 8 अज्ञान के बंधन जो हैं वो कट जाएंगे और कर्मों के पड़े हुए पर्दे जो हैं वो हट जाएंगे, तब हमको माँ का स्वरूप भयानक नजर नहीं आएगा। हमें माँ का स्वरूप भयानक क्यों लगता है? क्योंकि मन पर वो कर्मों की मैल जमा है। माँ के गोद में हम बैठ ही नहीं सकते,
माँ का स्वरूप हमें प्रिय ही नहीं लग सकता जब तक कि हम उन 8 चीज़ों से दूर नहीं हो जाते। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, चिंता, वो सब से हमें मुक्त होना पड़ेगा और वो साधना से ही संभव है, वरना हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम द्वैत की अवस्था में ही फंसे रहते हैं, तो द्वैत से अद्वैत की अवस्था में साधना से ही पहुंचते हैं और फिर वापस हम द्वैत में आ जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, द्वैत और अद्वैत क्या है? द्वैत बने खुद को भगवान से अलग समझना, और अद्वैत क्या है? मतलब अद्वैत की अवस्था से बाहर निकल जाना, यानी कि उसी में मर्ज हो जाना। तो ये अवस्था आती है साधना से। तो विमलानंदा जो अघोरी हुए हैं वो कहते हैं कि मेरी माँ शमशान तारा हमेशा शिव के साथ हैं सदैव, और शिव समाधि में हैं, और माँ उन्हें कहती है कि उठो मेरे साथ नृत्य करो। अब शिव समाधि में क्यों है? शिव है वास्तव में जीव, एक अलग आत्मा जो 3 गुणों से सत, रज और तम से जकड़ी हुई है, और भी गुण है इसके साथ में चिपके हुए। तो कर्मों के भार के कारण जीव गहरी सुप्त अवस्था में है और अनजान है इन सब चीज़ों से, अपने सत्य से अनजान है। तो कठिन साधना से वह शिव को महसूस करता है, तो जीव शिव बन जाता है। तभी हम कह उठते हैं शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। तब समझ में आता है कि मुझ में और शिव में जरा भी भेद नहीं है। कुछ गुरु लोग कहते हैं कि तुम शिवोहम शिवोहम का जाप करो, जो कि बिल्कुल निरर्थक है। क्यों? क्योंकि ये लोग शिव के किसी भी गुण से अपरिचित हैं। वो अवस्था तो साधना से प्राप्त की जाती है, ना कि जाप करके। एक बार जब शिव जागृत हो जाता है तो वह अपनी शक्ति के साथ नृत्य करता है, यानी कि शक्ति उसके साथ नृत्य करती है, और उस नृत्य का अंत वह उस शिव में समा जाती है। यानी कि जब शक्ति अपना स्वरूप उजागर करती है तो शिव सो जाते हैं, क्योंकि अपना तत्व खो देते हैं वो, जिसमें उसको स्वयं का बोध होता है। और जब शक्ति शिव को जगाती है तभी उसको शक्ति का एहसास होता है और शक्ति का अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। और यह तभी संभव है जब हमारा ईगो, जो 8 बंधन, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ग्लानि, भय, उन सब चीज़ों से जुड़ा रहता है, और यही चीज़ें हमें शरीर के साथ बांधती हैं, जो फिजिकल आई से हम तभी भगवती को भयानक देखते हैं। तो ईगो जो हमारी अपनी शक्ति है, जब ये जागृत होती है तो शिव और शक्ति ये दोनों नृत्य करते हैं। इसको इस ढंग से हम समझ सकते हैं कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति नीचे से जागृत होती है तो नीचे के चक्रों से उठती है वो, और ऊपर जाके सहस्त्रसार में, जहाँ पर शिव है, गर्दन के पीछे एक नॉट सी होती है जहाँ पे शिव का स्थान माना जाता है, उसका आकार भी शिवलिंग जैसा होता है। तो कुंडलिनी शक्ति जाकर उस शिव से मिलती है, तब दोनों शिव और शक्ति एक हो जाते हैं और द्वैत के भाव समाप्त हो जाता है। द्वैत का भाव यानी हम अलग हैं और परमात्मा अलग है, ये भाव समाप्त हो जाता है। फिर शिव ही शक्ति और शक्ति ही शिव हो जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कि जो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में है वो जब ऊपर चढ़ती है ध्यान के माध्यम से, और वो जाके मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो असली शिवलिंग हमारी बॉडी के पीछे, उससे जाके मिलती है, तब होती है ज्ञान की प्राप्ति। ये एक बहुत लंबा विषय है, इसको समझने के लिए तो पता नहीं कितनी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं धीरे धीरे तो चीज़ें स्वयं ही समझ में आने लगती है। तो असली शिवलिंग जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारे गर्दन के पीछे ही है। अब प्रश्न यह है कि शमशान तारा जो है शमशान में ही क्यों रहती है? क्योंकि हमारी जो कैजुअल बॉडी है ये स्टोर हाउस है, एक संचित कर्मों का एक स्टोर हाउस है हमारी बॉडी। और ये हमारे बॉडी कहाँ ख़त्म होती है? जाके शमशान में। तो शमशान तारा ये कहती है कि तुम्हारे सर्व संचित कर्मों को मैं ऐसे ही जला देती हूँ जैसे शमशान में बॉडी जलती है, ताकि वापस संसार में ना आना पड़े। तो यानी कि ये उस रूप को धारण करती हैं। तो माँ के अनेकों रूपों में शमशान तारा का ये रूप है जो कि सर्व कर्मों से विनाश करती है हमारा। तो उसमें आप स्वयं को पा सकते हो, यानी कि जब तक स्वयं को नहीं पाओगे तब तक तो कर्मों का नाश भी नहीं होगा। जब स्वयं को ही नहीं जानेंगे, स्वयं को जानने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना।
तो भाव यह है कि आप माँ को जिस रूप में भी आप प्रेम कर सको उसी रूप में पूजो। लेकिन अगर आप शमशान तारा के रूप में भी पूजते हैं तो आप तभी डरोगे अगर आपके पाप कर्म हैं, यानी कि जो पर्दे हैं वो नहीं हटे हैं, अभी वो कर्म ही है जो हमें डराते हैं, इसलिए वो भयानक लगती है। तो उसको तो हर फॉर्म में प्यार किया जा सकता है, माँ को हर फॉर्म में वो प्यार करने के काबिल है, यानी कि उसका हर स्वरूप हमें अच्छा लगना चाहिए, लेकिन वो लगता नहीं है। शमशान तारा बहुत भयानक लगती है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जैसे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे ना, तो कभी भी उससे डर नहीं लगेगा। वो इतनी प्रेममयी लगेगी और इतनी करुणामयी लगेगी कि विमलानंदा जी कहते हैं कि मैं तो शमशान तारा से जब मिलने हमेशा रोज ही जाता था श्मशान, तो मैं घंटों उनकी गोद में बैठा रहता था। इतना ज्ञान मुझे देती थी, इतनी चीज़ें मुझे बताती थी। और आगे वो जब अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, हमेशा माँ ही बाप के बारे में बताती है, तो तू बता मुझे कि मेरा बाप कौन है, यानी कि जो शिव है मेरा बाप, उससे मुझे कब मिलवाएगी। बच्चा तो अपनी माँ से पूछेगा कि माँ मेरा पिता कौन है, तो माँ ही बता सकती है कि उसका पिता कौन है। अब तू ही मुझे बताएगी कि मेरा पिता कौन है और मेरे पिता से मुझे मिलवाएगी। और बहुत सारे अघोरी यही करते हैं कि माँ को शमशान तारा के रूप में जल्दी सिद्ध होती हैं माँ, तो उनको पूजते हैं, फिर उससे उनके माध्यम से शिव तक पहुँचते हैं। तो आगे की कहानी हम जानेंगे कि शिव तक पहुँचने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और कैसे माँ तैयार होती हैं शिव के दर्शन कराने के लिए विमलानंदा जी को। तो आज का ये व्लॉग उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो जिज्ञासु होंगे, और जिज्ञासु होना भी एक पहला कदम है अध्यात्म के रास्ते पर। और ये भी माँ की भगवती की कृपा से ही होता है कि किसी के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि बिना जिज्ञासा के तो कोई धर्म के रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे चल ही नहीं सकता। और ये तभी होता है जब भगवान का आशीर्वाद होता है। तो उम्मीद है कि आज का ज्ञानमय व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आशा करती हूँ आज आपको माँ भक्ति के शक्ति स्वरूप और माँ श्मशान तारा का जो स्वरूप है, जिसको भयंकरी कहते हैं, उस स्वरूप को आप एक अलग रूप में देखेंगे और आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ सीखा होगा। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा ही रहेगा इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।